नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। बात कर लेते हैं। आज बजट का दिन है, स्पेशल दिन है और आज स्पेशल दिन के लिए मार्केट ने क्या किया है, सैटरडे को भी मार्केट आज खुल रहा है ना। तो इसके लिए देखो आपके लिए एक गाना है ना, वो गाना मैं आपको बताना चाहूँगा। मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए, भ्रम में ढाले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। देखो ये गाना मैंने क्यों गाया है आपके लिए। आज क्या है, एक इवेंट है ना, इवेंट है और देखो बहुत सी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको इसमें, है ना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना और अच्छा लगे ना तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। मैं कल शाम को तो वीडियो बना नहीं पाया, बिजी था शादी में। सुबह उठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, है ना। केवल आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपका नुकसान ना हो, है ना। देखो क्या है इसमें, एक बार वनडे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं अपन। ये लो वनडे पे आ गए अपन, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा था मार्केट में, बहुत ही बढ़िया एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, है ना। ये देखो ऐसा डाउन ट्रेंड अपना चल रहा था, यूं यूं और यूं, है ना। कल की एनालिसिस अपन ने जो की थी, है ना, 101% क्या 250 पॉइंट मार्केट ने भर भर के दिए, है ना। एनालिसिस क्या की थी आप खुद देख लेना वीडियो, मुझे पता नहीं, पर जैसा भी था बहुत गजब के टारगेट अपन को मिले हैं मार्केट में। अपना जो था शायद 22,300 से ऊपर या 340 के ऊपर मैंने आपको कॉल बाई करने के लिए कहा था, और अगर कॉल बाई की होगी आपने तो सीधे 250 पॉइंट का आपको टारगेट मिला होगा। आपने कितने पॉइंट लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कि आज यानी बजट के दिन मार्केट कैसे कामकाज कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक बार चार्ट दिखाना चाहूँगा आपको। एक बार दूसरा चार्ट ले लेते हैं, है ना, ये वाला नहीं। देखिए ये वाला अपना चार्ट है निफ्टी का, है ना। अपन कल मैंने आपको, कल या पता नहीं परसों जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो एक मैंने ऐसे एक कुछ बना के दिया था कि ये मार्केट की क्या है, एक इस जगह, है ना, इस जगह मार्केट क्या कर सकता है। यहाँ से रिजेक्शन खा रहा था बराबर मार्केट, इससे ऊपर नहीं बढ़ पा रहा था, है ना। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म हो सकती है इस तरीके से, कही थी ना, है ना। और ये पॉइंट लगभग है 21,000 के आसपास, 21,300 के आसपास ये पॉइंट है, ठीक है। पर मार्केट ने क्या किया, आज एक भ्रम पैदा कर दिया, है ना। भ्रम क्या पैदा कर दिया, देखो एक ये ग्रीन कैंडल बढ़ा दी, है ना। ये क्या हो गई, ये ग्रीन कैंडल भी एक अच्छी कैंडल है जिसको अपन बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, है ना। देखो कैंडल होती है अपने पास, साथ के साथ मैं आपको वो भी देता हूँ थोड़ी सी लर्निंग। एक होती है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, है ना, एक होती है बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, है ना। जब मार्केट कंटिन्यू बढ़ रहा हो, है ना, तो एक रेड कैंडल बनती है, एक क्या बनती है, रेड कैंडल बनती है जो पिछली वाली कैंडल को खा जाती है ना। और जब मार्केट गिर रहा हो, है ना, जैसे मार्केट गिर रहा था, देखो इस तरीके से मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे मार्केट ने 2 कैंडल बनाई और एक कैंडल बनी जो इस पूरे उसको खा गई, है ना। तो इसको अपन बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, है ना, एनगल्फिंग कैंडल। तो ये क्या बताती है कि अब बियरिशनेस खत्म हो गई है और अब मार्केट क्या है, एक अप ट्रेंड में वर्क करेगा, ये बताती है, ठीक है। यानी अपन जिस एक खाई की बात कर रहे थे कि यहाँ क्या एक गड्ढा है, इस गड्ढे में मार्केट गिर सकता है, एक रेड कैंडल बन सकती है ना। बजट के लिए केवल, ऐसा नहीं मैं बता रहा था, ठीक है, क्योंकि बजट का टाइम है तो हो सकता है मार्केट 1000-2000 पॉइंट नीचे इस तरीके से गिर जाए। पर मार्केट ने तो क्या किया, 250 पॉइंट ऊपर बढ़ के आपको एक भ्रम में डाल दिया, है ना। इसको मैं भ्रम क्यों कह रहा हूँ, बार बार ध्यान रखना, है ना। ये क्या है, भ्रम क्यों है ना। अगर मार्केट को बढ़ना होता तो इसके पास 3 दिन पहले थे, एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे मार्केट था, मार्केट यहाँ से बढ़ सकता था। बढ़ने में मार्केट अभी भी बढ़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। पर अपनों क्या है, जो ट्रेंड चल रहा है ना, उस ट्रेंड के साथ कल ये कैंडल नहीं बननी चाहिए थी,
है ना, और दिन बनती, यानी ये 10 दिन पहले अगर ये कैंडल बनती ना, तो यहाँ पर अगर ये 10 दिन पहले एक सपोर्ट क्रिएट होता, जैसे ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट से ऊपर मार्केट रहता 10 दिन पहले, है ना, तब लगता कि हाँ यार ये एक रिवर्सल है और यहाँ से मार्केट इस तरीके से बढ़ सकता है ऊपर, है ना। पर इसने क्या किया, नीचे, यानी इस वाली कैंडल से भी नीचे 2 बार क्लोजिंग देके तीसरी बार नीचे और ले जाके फिर ऊपर ये मार्केट गया है ना। तो ये थोड़ा सा मुझे भ्रम लग रहा है, होगा क्या, ये मेरा भ्रम है ना। आप उसमें नहीं जाना है, आपको केवल चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से काम करना है, जो चार्ट कह रहा है वो। मैंने कल भी आपसे यही कहा था कि मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है ना। ये कोई यहाँ पे क्या है, आपको ये केवल नॉलेज बेसिस के लिए आपके पास ये चैनल है ना। अपने दोनों सिनेरियो में आपके सामने रखता हूँ और कारण के साथ रखता हूँ कि यार ऐसा इसलिए हो सकता है ना। तो आपको जो सिनेरियो में अपना मार्केट बैठेगा उसी सिनेरियो से अपन काम करेंगे, है ना। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि मार्केट आज किस तरीके से कामकाज कर सकता है। क्या ये कैंडल आज जो भ्रम था, ये भ्रम नहीं है, तो ये नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, ये यहाँ से ही मार्केट वापस रिवर्सल ले लेगा, दोनों बात अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सा मैं आपको और बताना चाहूँगा। देखो आज है किसका आज है एक इवेंट, है ना, ध्यान रखनी ये बातें, पूरा वीडियो चाहे ध्यान रखना मत रखना, ये बातें जरूर ध्यान रखना। इवेंट, ठीक है, इवेंट या इसको अपन बोलते हैं तूफान, ठीक है। और तूफान में मेरा एक ही नियम है, मैंने आपको बता रखा है, घर में बैठे रहो, घर में बैठे रहो, है ना। ऐसे नहीं कॉल ले ली फिर पुट ले लिया, फिर कॉल ले ली फिर पुट ले लिया, है ना। क्योंकि जो आपने पैसा कमा रखा है ना, ये आपके पास पैसा पड़ा है अकाउंट में, वो क्या है, आपका खुद का पैसा है ना। और इससे कमाया हुआ तो मुश्किल ही होगा, है ना। अगर इससे भी कमाया हुआ है तो भी आपने आपके दिमाग और मेहनत से कमाया है। और ऐसा नहीं उस दिमाग और मेहनत से कमाए हुए पैसे को एक ही दिन में आप इवेंट में इसमें गवा दो। मार्केट क्या कर सकता है, 1000 पॉइंट ऊपर गिरा, 1000 पॉइंट नीचे गिरा और वापस ला के वही बंद कर दिया, मान लो, ठीक है। आपके 1000 पॉइंट आप अगर उल्टे बैठ गए, ठीक है, तो सारा कमाया कमाया आपका निकल जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। दूसरी बात, आज क्या है, प्रीमियम्स हाई है। प्रीमियम्स क्या है, हाई है। रोज तो अपन क्या करते हैं कि 100 रुपये का 200 रुपये का अपन को एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है, पर आज 100 200 या 50 रुपये की तो ट्रेड 500 पॉइंट ऊपर की अपन को मिलेगी, है ना। तो वो ओटीएम हो गया एक तरह से, क्या हो गया, ओटीएम। इन द मनी तो मिलेगा नहीं अपन को, इन द मनी 500 600 1000 रुपये की चल रही है आज, है ना। यानी प्रीमियम्स क्या है, हाई है। अगर प्रीमियम्स हाई है तो भी अपना क्या है, लॉस होने के चांसेस बढ़ गए। यानी अपना एक तो अमाउंट एक साथ बढ़ गया, ठीक है, और अमाउंट बढ़ने के साथ साथ आपके अमाउंट बढ़ गया अपना, ठीक है। और एक अपन लॉट साइज तो ले नहीं सकते और लेने भी नहीं चाहिए, है ना। तो ये 2 चीज़ें तो आपकी हो गई। यानी आज मेरी जो आपको राय है वो ये रहेगी, फर्स्ट कि कम से कम मार्केट को, अपना नियम तो है ही है, 10:30 से पहले हाथ भी ना लगाए। क्या नहीं करे, हाथ भी ना लगाए। हाथ भी ना लगाए मतलब कोशिश भी नहीं करे यार ये कॉल ले लेता हूँ या पुट ले लेता हूँ, पता नहीं दोनों साइड ले लेता हूँ। कईयों के दिमाग में क्या चलता रहता है सॉरी, दोनों साइड ले लेता हूँ, है ना। ये कईयों के दिमाग में चलता है, आपके दिमाग की बात नहीं है ये। और इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, देखो दोनों के दिमाग में कैसे चलता है ना। और मैं बार बार भ्रम क्यों बोल रहा हूँ इसको, ये भी मैं बताता हूँ आपको, है ना। मैं हवा में कोई बातें नहीं करता, आपको दिखाता हूँ। ये लो, ऑप्शन चेन मैंने बता रखी है आपको। ऑप्शन चेन क्या होती है, जो भी पैसा इसमें लगा हुआ है उसका सारा डेटा होता है, ठीक है। और इसमें एक नियम मैंने आपको बता रखा है, जिधर कम उधर हम, है ना। लो देख लो, 1394 1233, किधर है मार्केट। ये तो ओवरऑल व्यू हो गया, कहाँ है मार्केट बताओ। ये पुट साइड, ये कॉल साइड, कहाँ है मार्केट, पुट साइड है, ठीक है। चलो छोड़ो इसको भी छोड़ते हैं अपन, है ना। एक चीज और दिखाता हूँ, आपकी आंखें खुली खुली रह जाएगी अगर ये चीज देख ली तो। देखना, ऊपर से देखते हुए आ रहे अपन, है ना। कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखना है अपन को। ये कॉल है, इसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखते जाओ। 40 108
33,618, 36 ज़्यादा आया, 59 ज़्यादा आ गया। और वाह 59 ज़्यादा आ गया। चलो ये 1 लाख आ गया। 1 लाख तो ज़्यादा होता है ना। 1 लाख किस पे है? 24,000 पे। और ओ ये देखो ओहो, है ना, क्या दिख रहा है? 1,68,168, यानी इतने इतने सारे एक तरह से अपन ये ले लें कि इतने लोग ऐसा चाहते हैं कि मार्केट 25,950, यानी ओटीएम ले रखे हैं लोगों ने। ओटीएम क्या ले रखा है? ओटीएम दूर दूर के 25,900 तक मार्केट चल जाएगा। अरे चल रहा है अभी 23 किस पे 23,508 पे चल रहा है। इससे कितना दूर है ये? 500 अपने 24,000, 25 नहीं, लगभग 2,500-3,000। ये कह रहे हैं कि हम 2,500-3,000 के अपने, इन्होंने मान लो कॉल सेल की है ना, यहाँ तक की भी कॉल सेल की हुई है। और ये कॉल किसी ने ली भी होगी रिटेलर ने, अगर इन्होंने बेची है तो किसी ने ली होगी, सीधी सी बात है। यहाँ तक की कॉल सेल हुई है, इसका मतलब किसी ने ली है। चलो अब बात करते हैं पुट की। ये तो हो गई कॉल की बात। कॉल मतलब मार्केट यहाँ तक जाने को रेडी है, हालांकि है कुछ भी नहीं, है ना, ये भ्रम है, केवल भ्रम। ठीक है, अब चलते हैं पर पुट पे। आ जाओ पुट पे आ जाओ। ये देखो पुट पे 27/3 ये आया 16,000, फिर 17,000। 17,000 किस पे? 23,500 पे। 23,500 वाह यार, लास्ट बिल्कुल पॉइंट दिया हुआ है 21,100, है ना। 21,100 पे 1,62,926 लोग बैठे हुए हैं, है ना। देखो पुट का मतलब होता है सपोर्ट, दिस इज ए सपोर्ट, है ना। और कॉल का मतलब होता है रेजिस्टेंस, दिस इज ए रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी 25,950 इज ए रेजिस्टेंस, यानी ऊपर का पार्ट है कि इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। एंड ये कौन सा अपना 21,100, है ना, ये क्या हो गया अपना सपोर्ट। ये कह रहा है कि हम इससे नीचे नहीं जाने देंगे, यानी मार्केट मूव कितने कितने पॉइंट पे कर रहा है? 6,000 पॉइंट में मूव कराना चाहते हैं ये आज। ऐसा पॉसिबल होने में तो कुछ भी हो सकता है ना। यानी 6,000 का एक इन्होंने रेखा बना दी, एक ऊपर की एक नीचे की, कि मार्केट कहाँ जाएगा? 6,000 ऊपर नीचे होगा। इस भ्रम में बैठो ही मत, मर जाओगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, ट्रेडिंग बंद कर दो, कुछ नहीं है, शनिवार है, मजे करो, कल संडे है, कल आनंद करो, कुछ नहीं करना। ठीक है, और खुजली चले तो क्या करना है वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, किस टाइम पे ट्रेड करनी है और कब नहीं करनी, बस ये ध्यान रख लेना। अगर नहीं ध्यान रखोगे तो पछताओगे शाम को। अगर पछताओ तो ज़रूर बताना, और नहीं पछताओ, अगर मेरी राय एक भी मान लिया आपने और काम कर लिया तो बताना कि मैं सही कह रहा था या गलत था। चलो बात कर लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ध्यान की बातें तो मैंने सारी बता दी, अब तक बिना ध्यान भी सुन सकते हो, अब कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो बहुत ही क्लियर कट डिस्कशन है ना। इसको मैं 5 मिनट पे ले लेता हूँ। ये लो 5 मिनट पे आ गए, और 5 मिनट पे आने के बाद में इसको मैं कर लेता हूँ बिल्कुल यूँ। ठीक है, ये लो 2 चीज़ दिखा रहा हूँ अब आपको, है ना। सोच रहे मत कुछ भी। अभी मार्केट है 533 पे, है ना। अगर मार्केट, फर्स्ट पॉइंट लिख लो इसको, अगर मार्केट 23,577 से ऊपर 10:30 के बाद मिले, कहीं पे मिले ऊपर, है ना, तो आज बजट है इसलिए, वैसे तो मैं बोलता 80 से 100 पॉइंट, आज बजट है ना, इसलिए 200 से 300 पॉइंट के लिए इसको हटा देते हैं। आज के लिए ध्यान रखना, ये केवल नियम आज के लिए। 200 से 300 पॉइंट कॉल के लिए बैठेंगे। ठीक है, ये तो हो गई अपनी बात कॉल की। सेकंड, अगर मार्केट 23 और ये पॉइंट है कितना 23,322 है, वैसे मैं 300 कर रहा हूँ, है ना। 23,300 से नीचे 10:30 बजे
रहे तो 200 से 300 पॉइंट की जगह मैं कर रहा हूँ 600 से 700 पॉइंट पुट के लिए बैठेंगे, है ना। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये तो है अगर कॉल लेनी है तो क्या लेंगे, अगर आप कॉल ले हो, है ना, तो 23,500 का लेना। स्ट्राइक प्राइस में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कॉल ले हो तो कितने का लोगे, 23,500 का। और अगर पुट लेना पड़े तो आपको लेना है 23,400 का। इतनी सी चीज़ ध्यान रखना, चाहे महंगे मिलेंगे, है ना, महंगा सस्ता मत देखना आज के दिन, चाहे आपकी लोड साइज कम हो, चाहे एक ही लोड लेना पड़े, ठीक है। एक लोड के लिए 200-300 पॉइंट बहुत होते हैं, 600-700 पॉइंट बहुत होते हैं। तो 23,400 का आपको पुट लेना है और 23,500 का आपको कॉल लेना है, ठीक है। चिल्लरों के चक्कर में मत फंसना, सारा नुकसान हो जाएगा, पैसा जीरो हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं 2 रुपये के चिल्लर खरीद लूँ, 5 रुपये के चिल्लर खरीद लूँ, 7 रुपये के खरीद लूँ, 10 रुपये खरीद लूँ, ये गलतियाँ मत करना, पैसा वेस्ट मत करना। अगर आपके पास लाख, 10 लाख, 50 लाख जितने भी पड़े हैं, तो इनके अगर कॉल साइड में रहे 10:30 बजे मार्केट तो 23,500 के कॉल लेना, अगर पुट साइड रहे तो आप 23,400 के पुट लेना। इससे ज़्यादा कोई एनालिसिस नहीं है, 2 लाइन की एनालिसिस मैंने दी है, ठीक है। मेरे नॉलेज बेसिस है, आपको अगर अच्छे लगे तो आप शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।